अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंसुलिन क्या होती है, ये कैसे पैदा होती है और हमारे जिस्म के अंदर इसका क्या काम है। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो जिस्म के खुलियात को तवानाई फराहम करता है। ये तवानाई ग्लूकोज की सूरत में फराहम की जाती है। लबलबे यानी पैंक्रियाज से इंसुलिन के अलावा दूसरे हार्मोन्स भी खारिज होते हैं, जैसे अमाइलिन। ये अमाइलिन इंसुलिन के साथ मिलकर खून में ग्लूकोज की मिकदार को कम रखता है। एक दूसरा हार्मोन जो इसकी बिल्कुल उल्ट सिमत पे काम करता है, उसका नाम ग्लूकागोन है। ग्लूकागोन ग्लाइकोजन को तोड़ते हुए खून के अंदर ग्लूकोज की मिकदार को बढ़ा देता है। जब हम खाना खाते हैं तो इसमें से ग्लूकोज निकलकर खून में शामिल होता है। वहां से बीटा सेल को इनकी खबर मिलती है, तो इसके पास ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होते हैं। ये जब ग्लूकोज पैंक्रियाज तक पहुंचती है तो इसकी फास्फोरिलेशन से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाता है। इससे एटीपी एनर्जी बनती है जो कि सेल मेम्ब्रेन की डीपोलराइजेशन कर देती है। इससे कैल्शियम आयंस के गेट खुल जाते हैं। अब ये कैल्शियम आयंस इंसुलिन के पैकेट्स को सेल से बाहर भेजना शुरू कर देते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इंसुलिन पैंक्रियाज के अंदर बनती कैसे है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर आरएनए की ट्रांसलेशन से प्री प्रो इंसुलिन बनती है, जो बाद में प्रो इंसुलिन में कन्वर्ट हो जाती है। प्रो इंसुलिन के अंदर 3 चेन्स होती हैं, ए, बी और सी। ए और बी चेन्स मिलकर डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाती है, जो कि इंसुलिन का अमीनो एसिड है, जबकि सी पेप्टाइड या सी चेन अकेली रह जाती है। गोल्गी अपरेटस इन दोनों कंपोनेंट्स को एक थैली में पैक कर देता है। शुगर की तशखीस के लिए जब ब्लड टेस्ट करवाए जाते हैं तो इसमें देखते हैं कि सी पेप्टाइड की खून के अंदर मिकदार कितनी है। इससे इस बात का अंदाजा होता है कि इंसुलिन जिस्म के अंदर कितनी मिकदार में बन रही है और कितनी इंसुलिन फंक्शनल है। अब जब इंसुलिन बन जाती है तो ये सेल के बाहर बैठ जाती है। अब ये इंसुलिन ब्लड में आए हुए ग्लूकोज मेहमान को सेल के अंदर भेजती है। ग्लूकोज के अलावा ये दूसरे आयंस और अमीनो एसिड्स को भी सेल के अंदर आने की इजाजत देती है। सेल के अंदर ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदलना शुरू हो जाती है। ये ग्लाइकोजन सेल के अंदर थोड़ी देर के लिए रहाइश पजीर होती है। जब इंसान एक्सरसाइज करता है तो ये फिर ग्लूकोज जिस्म को तवानाई फराहम करती है। वर्जिश के अलावा अगर आदमी ज्यादा देर तक भूखा रहे तो फिर भी ये ग्लूकोज जिस्म को तवानाई दे रही होती है। अगर आप बहुत शिद्दत वाली एक्सरसाइज करें तो फिर आपके सेल्स के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, जिससे ग्लाइकोजन टूटकर लैक्टिक एसिड में बदलता है। ये एनएरोबिक मेटाबॉलिज्म की वजह से होता है। पट्ठों में जब लैक्टिक एसिड जमा होना शुरू हो जाता है तो पट्ठों में सोरनेस महसूस होती है। पट्ठों में लैक्टिक एसिड का जमा होना फटीग या थकावट कहलाएगा। अब सवाल ये उठता है कि ये ग्लूकोज खुद भागकर सेल से बाहर क्यों नहीं आ जाती। जिगर के अंदर एक एंजाइम होता है, उसका नाम है ग्लूकोकाइनेज। जैसे ही ग्लूकोज लीवर के अंदर दाखिल होता है, ये उसकी फास्फोरिलेशन करते हुए उसको हथकड़ियां पहना देता है ताकि ग्लूकोज लीवर से बाहर ना भाग सके। और फिर जल्दी से ग्लूकोजन सिंथेज आएगा जो इसकी पॉलीमराइजेशन कर देगा। अब ये ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो चुकी है। दरअसल ये ग्लाइकोजन जिस्म की करेंसी है। जब भी जिस्म के खुलियात को तवानाई की जरूरत होती है तो ये ग्लाइकोजन टूटकर ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हुए उन सेल्स को तवानाई फराहम करता है। चर्बी या फैट, इसका बेसिक सांचा 2 कंपोनेंट से मिलकर बनता है, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल। इंसुलिन फैट बनाने में ग्लिसरॉल भी सप्लाई करती है। जब लीवर में काफी हद तक ग्लूकोज जमा हो जाती है तो ये ग्लूकोज की एनर्जी फैटी एसिड्स को बनाना शुरू कर देती है। इस तरह लीवर में फैटी एसिड्स और ट्राइग्लिसराइड्स भी बनना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा एक और एंजाइम होता है जिसका नाम लाइपेज है। ये लाइपेज ट्राइग्लिसराइड्स को तोड़कर छोटे कंपोनेंट्स फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। लेकिन इंसुलिन इस लाइपेज की एक्शन को कम कर देती है। जब जिस्म के अंदर ग्लूकोज ना हो तो फैट के ये कंपोनेंट्स जिस्म को एनर्जी फराहम करते हैं। रमजान के रोजे यानी फास्टिंग फैट और मोटापे को कम करने के लिए नहायत जरूरी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये निज़ाम एक मुतवाज़न सतह पर कायम किया है। शुगर के मरीजों में जब इंसुलिन अपना काम ठीक से नहीं करती तो सेल्स को ग्लूकोज मुहैया नहीं होती, जिससे एडिपोज टिश्यू है अपने कंपोनेंट से सेल्स को तवानाई फराहम करना शुरू करते हैं। एडिपोज टिश्यू ये जिस्म की जो फैट है ये एनर्जी का रिजर्वर होता है। जब इसकी ज्यादा मिकदार इस्तेमाल की जाए तो जिस्म का रिजर्वर कम होने लगता है और जिस्म लागर और कमजोर हो जाता है। इसके अलावा फैटी एसिड्स कोलेस्ट्रॉल में बदलते हैं और एथेरोस्क्लेरोसिस की भी वजह बनते हैं। ये सारी कॉम्प्लिकेशंस शुगर के मरीजों में देखने में मिलती है। और इस तरह जिस्म के अंदर फैट का ज्यादा इस्तेमाल बॉडी में कीटोसिस और एसिडोसिस के फिनोमिना को जन्म देता है। कीटोसिस से कीटोन बॉडीज बनती हैं
जो कि प्राइमरी एनर्जी सोर्स के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। क्योंकि सेल्स को तो ग्लूकोज मुहैया नहीं होती, तो ये कीटोन बॉडीज सेल्स को तवानाई फराहम करती हैं। मोटापे में वजन को कम करने के लिए कीटोन डाइट का इस्तेमाल किया जाता है। कीटोन डाइट मोटापे के अंदर वजन को कम करने के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन शुगर के मरीजों में ये बॉडी के अंदर नुकसान का बायस बनती है, क्योंकि इससे जिस्म की जो साख्त है वो कमजोर पड़ जाती है। और इसी तरह दूसरे तरीके से फैटी एसिड की ज्यादा मिकदार एसिडोसिस करती है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज सेल्स की सफोकेशन करवा देता है और इस तरह सेल घुटन की वजह से मरना शुरू हो जाते हैं। इंसुलिन के बहुत सारे फायदों में से एक फायदा प्रोटीन की पैदावार भी है। ये ग्रोथ हार्मोन के साथ मिलकर प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है और प्रोटीन की कैटाबॉलिज्म होने से रोकता है। सेल्स और खुलियात की टूट फूट कैटाबॉलिज्म कहलाती है। ये इंसुलिन मैसेंजर आरएनए की ट्रांसलेशन को भी प्रमोट करती है, जिससे बहुत सारे दूसरे खुलियात बनाने का अमल ज़्यादा हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।